आज से कई 100 साल पहले एक शहर अपनी तरक्की की वजह से दूर दूर तक जाना जाता था। उसी शहर के एक चौराहे पर हर इतवार के दिन एक अजीब मंजर देखने को मिलता था। उस दिन शहर का एक अमीर शख्स अपने हाथ में कोड़ा पकड़कर बुलंद आवाज में पुकारता कि कोई है जो मुझे कोड़े मारे और मेरी कमर पर जख्म लगाए, बदले में मैं उसे इनाम दूंगा। उस दौलतमंद शख्स का नाम सिकंदर था, जो बुलंद आवाज में पुकारता और लोगों से मिन्नत करता कि खुदा के वास्ते मेरी इस कमर पर कोड़े मारो और बदले में मुझसे सिक्के ले लो। शहर के लोग बड़ी हैरत से उसे देखते, क्योंकि इस शहर के लोग अल्लाह को मानने वाले और उससे डरने वाले थे। लेकिन कहते हैं कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। उसी तरह सिकंदर को भी कोई न कोई ऐसा शख्स मिल ही जाता जो उसकी कमर को जख्मी करता और बदले में उसकी दौलत ले लेता। इधर शहर का खलीफा बहुत ही नेक दिल और अल्लाह को मानने वाला इंसान था। खलीफा की हमेशा यह आदत थी कि वह भेस बदलकर बाजारों में जाता और अपने रियाया के हालात जानता। एक दिन इत्तेफाक से खलीफा भेस बदलकर बाजार का दौरा कर रहा था कि उसे एक जगह लोगों की भीड़ नजर आई। जब उसने करीब जाकर देखा तो उसे बड़ी हैरत हुई कि एक शख्स पर बुरी तरह कोड़ों की बारिश हो रही है और उसकी कमर से खून बह रहा है। खलीफा ने अपने साथी से पूछा कि यह शख्स कौन है और उसे किस गुनाह की सजा मिल रही है। मशीर बोला कि आलम पनाह, न तो इस शख्स को किसी गुनाह की सजा दी गई है और न ही मारने वाला कोई झल्लाद है। इस शख्स का नाम सिकंदर है और यह हर इतवार के दिन शहर के बाजार में सिर्फ इसलिए आता है कि कोई उसकी कमर पर कोड़े मारे और तब तक न रुके जब तक उसकी कमर से खून न बहने लगे। आलम पनाह, यह शख्स न सिर्फ कोड़े खाता है बल्कि मारने वाले को अच्छी खासी रकम भी देता है। खलीफा ने अपने साथी की बात सुनी और कहा कि अगर यह बात है तो आज इस शख्स को यहाँ से जाने न देना, इसे मेरे दरबार में पेश करो। मैं भी यह जानना चाहता हूँ कि आखिर यह शख्स है कौन और यह अपने ऊपर इतना जुल्म क्यों करवाता है। चुनांचे सिकंदर को खलीफा के दरबार में पेश किया गया। सिकंदर अपनी जख्मी कमर के साथ खलीफा के पास पहुंचा। खलीफा ने सिकंदर से कहा कि मैंने बाजार में अपनी आंखों से तुझे कोड़े खाते हुए देखा है। अब मुझे बता कि तू अपनी कमर पर कोड़े क्यों खाता है और बदले में लोगों को रकम भी देता है। ये कैसे? खलीफा ने कहा कि कहीं तू कोई जादूगर तो नहीं। सिकंदर बोला, आलम पनाह, मैं आपके इस दरबार में ज्यादा देर खड़े रहने के काबिल भी नहीं हूँ। दुनिया में मेरे जैसा कोई बदनसीब, लालची और जालिम शायद ही कोई हो। मेरी आपसे इल्तजा है कि इस बदनसीब की कहानी सुनकर अपना वक्त जाया न करें। लेकिन जब खलीफा ने इसरार किया तो सिकंदर ने अपनी कहानी इस तरह शुरू की। आलम पनाह, इस शहर से कई कोस दूर एक बस्ती है। कई बार साल भर बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से खेती बाड़ी करना मुश्किल हो जाता है। उसी वजह से इस बस्ती पर गरीबी भारी पड़ जाती है। इस बस्ती में हर शख्स गरीब था, सिवाय एक शख्स के जो बहुत ही अमीर था। उसके पास दौलत के ढेर थे, जैसे अल्लाह ने अपना सारा खजाना उसके हवाले कर दिया हो। आलम पनाह, वह शख्स बहुत ही जालिम और लालची भी था। वह कभी किसी गरीब की दौलत हथियाने का मौका हाथ से नहीं जाने देता था। जब भी किसी गरीब पर कोई मुसीबत आती, उसे इस बात में बहुत खुशी मिलती। खलीफा ने हैरत से पूछा कि तेरे कोड़े खाने से उस शख्स का क्या ताल्लुक है। सिकंदर बोला, आलम पनाह, बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि वह शख्स मैं ही हूं जो आपके सामने खड़ा अपनी कहानी बयान कर रहा है। मेरी मिल्कियत में एक बड़ा पहाड़ था जिससे बहुत कीमती पत्थर निकलता था। वह पत्थर खूबसूरत इमारतें बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। बड़े बड़े शहरों में शायद ही कोई ऐसी इमारत हो जिसमें इस पहाड़ के पत्थर का इस्तेमाल न हुआ हो। यहाँ तक कि आपके इस दरबार को बनाने में भी उसी पहाड़ के पत्थर का इस्तेमाल किया गया, जो आज भी मेरी मिल्कियत में है। मेरी बस्ती के तकरीबन सभी लोग मेरे पास मजदूरी करते थे। बस्ती के लोग मजबूरी में अपने खानदान का पेट पालने के लिए मेरे जैसे जालिम को बर्दाश्त करते थे। मैंने मजदूरों को दिहाड़ी देते वक्त एक खास शर्त लगा रखी थी। मैं मजदूरों की दिन भर की मेहनत का मुआवजा उसी वक्त देता था जब मैं उनकी कमर देखता। अगर मजदूर की कमर पत्थर ढोने से जख्मी हुई हो और खून बह रहा हो
तभी उसे उस दिन की दिहाड़ी मिलती थी। शाम को गरीब मजदूर एक कतार में खड़े हो जाते और हर एक मजदूर अपनी कमर से कपड़ा हटाकर दिखाता। जिसकी कमर से खून निकल रहा हो उसे उस दिन की दिहाड़ी मिल जाती थी। वह गरीब अपने घर वालों के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम होने की उम्मीद में अपनी कमर के दर्द को भूल जाते थे। मेरे लालच ने मेरे दिमाग पर इस तरह मलबा डाल दिया कि मैं एक जालिम दरिंदा बन गया। मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं थी और उससे बढ़कर अल्लाह ने मुझे औलाद की नेमत से भी नवाजा था। सुना है कि जब इंसान की अपनी औलाद हो जाती है तो उसमें रहमदिली का जज्बा पैदा हो जाता है। लेकिन मेरे बेटे की पैदाइश ने भी मेरी आंखों पर बंधी जुल्म की पट्टी न खोली। मेरा बेटा अभी छोटी उम्र का था, लेकिन मुझे हमेशा यह महसूस होता कि वह मेरे इस काम को पसंद नहीं करता। उसी वजह से मैंने फैसला किया कि मैं अपने बेटे को पढ़ाई के बहाने शहर भेज दूंगा ताकि मुझे उसका सामना न करना पड़े। इस तरह मेरा बेटा शहर की एक दरसगाह में पढ़ने चला गया और मैंने अपने जालिमाना कामों में कई साल गुजार दिए। कई बार ऐसा होता कि पहाड़ पर मजदूरी करते वक्त कोई न कोई मजदूर बुरी तरह जख्मी हो जाता। खलीफा और उसके दरबारी बड़ी तवज्जो से सिकंदर की दास्तान सुनते जा रहे थे, लेकिन सिकंदर अचानक कुछ देर के लिए खामोश हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वह कहने लगा, आलम पनाह, मेरे मजदूरों में से एक मजदूर बहुत कमजोर जिस्म का था। वह अपनी 2 बेटियों और एक बीवी की परवरिश करता था, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा वही मजदूर मेरे जुल्म का शिकार बनता था। अपनी कमजोरी की वजह से वह अपनी कमर पर एक कपड़ा रखकर पत्थर ढोता और शाम को मुझे दिखाता कि उसने सबसे ज्यादा काम किया है, लेकिन मैं अपनी शर्त पर कायम रहता और उससे जख्मी कमर दिखाने का मांग करता। जब वह अपने जख्म न दिखा पाता तो मैं उसे खाली हाथ वापस भेज देता। एक बार इस तरह हुआ कि उस गरीब ने लगातार 3 दिन काम किया, लेकिन 3 दिनों में भी उसकी कमर जख्मी ना हुई। मैं अपने दिल में खुश हो रहा था कि बिना दिहाड़ी दिए काम हो रहा है। मैंने उसे 3 दिन लगातार पैसे न दिए और हर बार खाली हाथ वापस भेज दिया। हर बार वह गरीब मेरे सामने आंसू बहाता और इल्तजा करता कि अगर दिहाड़ी नहीं तो खुदा के वास्ते कुछ खाने को ही दे दो ताकि मैं अपने खानदान का पेट भर सकूं। आलम पनाह, मुझे यकीन है कि अगर वह गरीब किसी पत्थर के सामने भी इल्तजा करता तो वह पत्थर भी पिघल जाता, लेकिन मेरे जालिम दिल पर उसका कोई असर न हुआ। उसकी बीवी और बच्चे 3 दिन से भूखे थे। जब वह घर जाता तो उसकी बीवी उससे पूछती कि कुछ खाने के लिए लाया या नहीं, और वह मजदूर यही जवाब देता कि आज भी वह मालिक की शर्त पूरी न कर सका। चौथे दिन जब वह मजदूर शाम को दिहाड़ी लेने आया तो मुझे यह देखकर बड़ा गुस्सा आया। मैं तो सोच रहा था कि आज भी उसे दिहाड़ी नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन जो भी था मैंने उसे दिहाड़ी दे दी। उसने काम से थके हाथों से पैसे पकड़े और अपने घर के लिए रवाना हो गया, लेकिन भूख की वजह से वह इतना कमजोर हो गया था कि वह घर तक न पहुंच सका और रास्ते में ही मौत ने उसे अपनी गोद में ले लिया। अगले दिन मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि एक औरत मेरे दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसके होंठ सूखे हुए थे। उसके चेहरे से रौनक इस तरह गायब थी जैसे रेत के मैदान से पानी। उसके साथ 2 छोटी बच्चियां थीं जो अपनी आंखों में एक अनजान खौफ लिए खड़ी थी। यह औरत उसी गरीब की बीवी थी जिस पर मैंने जुल्म के पहाड़ तोड़े थे। उस बेवा ने मुझे हाथ उठाकर बद्दुआएं देते हुए कहा कि तूने मेरे शौहर को कत्ल कर दिया, अब मैं तेरी शिकायत करूंगी। यह कहकर वह औरत वहां से चली गई। उस दिन से मैंने भारी दबाव महसूस करना शुरू कर दिया। मेरे दिल में एक बात घूमती रही कि यह औरत अब सीधा काजी के पास जाएगी और मेरी शिकायत करेगी, और अगर काजी के पास मेरी शिकायत हो गई तो यकीनन मुझे मौत की सजा मिलेगी। चुनांचे कुछ ही दिनों बाद फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। अब जब मैं खुद भी डरा हुआ था, मैंने अपने नौकर को भेजा। नौकर वापस आया और कहने लगा कि दरवाजे पर एक पैगंबर आया है और उसके हाथ में एक खत मौजूद है। मैंने सोचा कि जरूर उस औरत ने काजी के पास मेरी शिकायत कर दी है और यह पैगाम काजी ने ही भेजा होगा। इसलिए मैंने अपने नौकर से कहा कि जाकर उससे कह दे कि मालिक घर में नहीं है। इस तरह वह पैगंबर वापस चला गया।
अब मेरी हालत खौफ के मारे बहुत खराब होने लगी। मेरे दिन का चयन और रात की नींद भी हराम हो गई। जब कभी मेरी आंख लग भी जाती तो उस मजलूम की बेवा मेरे ख्वाब में आती और कहती कि मैंने तेरी शिकायत कर दी है, अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। इसके बाद उसका कह कहा सुनकर मेरी आंख खुल जाती। दूसरी तरफ वह पैगंबर हर रोज मेरे दरवाजे पर आता और मैं हर बार उसे वापस भेज देता, क्योंकि मैं काजी के सामने पेश नहीं होना चाहता था। मैं यही सोचता कि शायद यह काम चालाकी से टाला जा सके, लेकिन कहते हैं कि अल्लाह की लाठी आवाज नहीं करती। अल्लाह ने जो मुझे मौका दिया था, शायद उसकी मियाद अब खत्म हो चुकी थी और मेरी गिरफ्त का वक्त आ पहुंचा था। उस दिन मेरे ऊपर दुखों का एक ऐसा तूफान टूटा जिसे सहने की मेरी हिम्मत भी नहीं थी। मेरे बेशुमार जुल्मों का बदला आज मुझे मिलने वाला था। उस दिन एक बार फिर मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने फिर यही सोचा कि काजी का पैगाम आया होगा, लेकिन मेरे नौकर ने आकर बताया कि कोई आदमी आया है जो अपने साथ एक घोड़ा गाड़ी लेकर आया है। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला तो देखा कि एक आदमी दरवाजे पर खड़ा है और अपने साथ एक घोड़ा गाड़ी लाया है। उस घोड़ा गाड़ी पर कफन में लिपटी हुई किसी की लाश दिख रही थी, जिससे अभी भी खून बह रहा था। मैंने कफन हटाकर देखा तो मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। आलम पनाह, वह खून से लथपथ लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरे अपने बेटे की थी। अपने बेटे की लाश अपनी आंखों के सामने देखकर मेरी अक्ल गुम हो गई। मैंने अपने बेटे की लाश से लिपटकर चीख चीख कर रोने लगा। जब मैं होश में आया तो मैंने घोड़ा गाड़ी लाने वाले आदमी से पूछा कि मेरे बेटे की यह हालत कैसे हुई। उस आदमी ने बताया कि उसे इस बात का कोई पता नहीं है, उसका काम सिर्फ लाश को मेरे तक पहुंचाना था। मैंने सोचा कि शायद उस बेवा औरत ने मुझे सजा देने के लिए मेरे बेटे को कत्ल कर दिया होगा, लेकिन फिर मुझे याद आया कि वह औरत तो खुद ही बहुत मुसीबतों में थी। वह ज्यादा से ज्यादा काजी के पास शिकायत कर सकती थी। चुनांचे मैं सोचों में पड़ा हुआ था और भारी दिल के साथ मैंने अपने जिगर के टुकड़े को अपने हाथों से दफनाया। अल्लाह किसी को भी ऐसा वक्त न दिखाए जब एक बाप अपनी औलाद को दफनाए। अब वह दरसगाह ही एक ऐसी जगह थी जहां मुझे अपने बेटे की मौत की असली वजह मालूम हो सकती थी, जहां वह अपनी पढ़ाई कर रहा था। मेरी बस्ती से दरसगाह 2 दिन की दूरी पर थी। चुनांचे अगले दिन जब मैं सफर पर निकलने के लिए तैयार खड़ा था तो अचानक वही पैगंबर फिर से आ गया जो रोज खत लेकर आता था। आज मैंने सोचा कि कब तक हालात से भागूंगा। अब तो मैं अपना बेटा भी गंवा चुका हूं, इसलिए मैंने पैगंबर से कहा कि लाओ ये खत मुझे दे दो। उसने वह खत मेरे हवाले किया। जब मैंने खत खोलकर पढ़ना शुरू किया तो मेरी हालत और भी खराब हो गई। यह कहकर सिकंदर एक बार फिर रुक गया और अपने आंसू पोंछता हुआ कहने लगा, आलम पनाह, मैं अभी भी यही समझ रहा था कि उस औरत ने काजी के पास मेरी शिकायत की होगी और यह खत काजी की तरफ से मुझे बुलाने का पैगाम है। लेकिन जब मैंने खत खोलकर पढ़ना शुरू किया तो मेरे दिल व दिमाग पर एक ऐसा सदमा छा गया जिसे बयान नहीं किया जा सकता। उस खत में लिखा था, अब्बा जान, मैं कुछ दिनों से बहुत बीमार हूं। मुझे एक अजीब बीमारी ने घेर लिया है। सुबह सुबह मेरी कमर पर खून से भरे फोड़े बन जाते हैं और शाम तक वह फटने से मेरी कमर से खून बहने लगता है। अब्बा जान, मैं बहुत तकलीफ में हूं। मैं आपके पास आकर इस बीमारी का इलाज कराना चाहता हूं, या फिर आप आज ही मेरे पास आ जाएं। मुझे उम्मीद है कि यह खत आप तक जल्दी पहुंचेगा और मेरा यह इंतजार खत्म हो जाएगा। आलम पनाह, अब आपको पता चल गया होगा कि दरअसल वह खत मेरे बेटे ने भेजा था। वह पैगंबर रोज तक मेरे दरवाजे पर आता रहा और मैं पागल यह समझता रहा कि उस औरत ने काजी के पास मेरी शिकायत की है। आलम पनाह, उस मजलूम बेवा ने दरअसल काजी के पास नहीं बल्कि उस अल्लाह के पास शिकायत की थी जो सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। मैं शहर के काजी से तो भाग सकता था, लेकिन उस खुदा की गिरफ्त से कैसे बचता जो पूरी कायनात का मालिक है। अब मुझे अपने गुनाह एक एक करके याद आने लगे। उस गरीब खानदान की आह ने मेरा ऐसा हाल किया कि मुझे अपने बेटे का भेजा हुआ खत भी वक्त पर पढ़ना नसीब न हुआ। आलम पनाह, वह दिन है और आज का दिन
मैं शहर की गलियों में सबक का पात्र बनकर फिरता हूँ। मैं लालच और जुल्म के कुएं में गिरा हुआ उन दरिंदों में से एक था जिन्हें दूसरों की जख्मी कमरे देखकर सुकून और राहत महसूस होती थी। गरीबों और कमजोरों के जिस्म से खून बहता हुआ देखकर खुश होने वाला मैं जालिम आज इस हाल में हूँ कि जब तक मैं अपनी कमर से खून बहता न देख लूं मुझे चैन नहीं आता। आलम पनाह, यहाँ मेरी कहानी खत्म होती है। अब आप बताएं कि क्या मैं इस बात का हकदार नहीं हूँ कि सबके सामने चौराहे के बीच में मुझे कोड़े मार मार कर जख्मी किया जाए। जब सिकंदर की दास्तान मुकम्मल हुई तो दरबार में एक सन्नाटा छाया हुआ था। किसी का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और किसी का गुस्से से लाल। फिर खलीफा ने सिकंदर को समझाते हुए कहा, सिकंदर, तेरी दास्तान सबक आमूज है। तूने जो जुल्म किए उसकी सजा तुझे मिल चुकी है। अब दरगाह का मसला तेरा और अल्लाह का है, इसलिए तू खुद पर जुल्म करके और गुनाह जमा न कर, क्योंकि अल्लाह बिल्कुल नहीं चाहता कि इंसान अपनी ही जान पर जुल्म करे। अब मेरा तुझे एक मशवरा है कि अपनी राहत और चैन की खातिर वह दौलत जिसके लालच ने तुझे इन हालात में डाला, उसी दौलत को गरीबों की भलाई पर खर्च कर। बेशक वह अल्लाह बहुत रहमदिल और तौबा कबूल करने वाला है। उसकी रहमत का कोई सिरा नहीं है और उसका दरवाजा हर उस बंदे के लिए खुला है जो सच्चे दिल से माफी मांगता है। जब एक बंदा अपने गुनाहों पर पछता कर अपने रब के सामने भरी आंखों से इल्तिजा करता है तो अल्लाह की रहमत का समंदर उसकी जिंदगी को धोकर पाक कर देता है और अल्लाह हमेशा अपने बंदों को अपने करीब आने का मौका देता है। दोस्तों, जब अल्लाह की अदालत में फैसला होता है तो न किसी वकील की जरूरत होती है और न किसी दलील की, सिर्फ कर्मों की गवाही ही काफी होती है। सिकंदर की कहानी यह सबक देती है कि जुल्म और लालच के रास्ते पर चलने वाला इंसान अल्लाह के इंसाफ से कभी बच नहीं सकता। हर दौलत, ओहदा और तकब्बुर एक दिन थक कर गिर पड़ता है, लेकिन अल्लाह का इंसाफ गायब होते हुए भी हमेशा मौजूद रहता है। जब सिकंदर ने अपने किए जुल्मों पर पछतावा किया, उसने यह समझ लिया कि खुदा अपनी रहमत के दरवाजे कभी बंद नहीं करता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब तक इंसान को अपनी गलती का एहसास न हो, अल्लाह भी उसकी मदद नहीं करता। जुल्म करने से मिलने वाली खुशी इंसान की जिंदगी में ऐसी आग लगाती है जो उसके अपने सुकून और चैन को जलाकर राख कर देती है। सच्चाई यह है कि जब अल्लाह की अदालत में फैसला होता है तो न तो कोई रियायत होती है और न ही कोई दूसरा मौका। इसलिए अपने कर्मों को साफ सुथरे रखो, क्योंकि अल्लाह के इंसाफ का रास्ता हमेशा सच्चा होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको बहुत अहम बातें सीखने को मिली होंगी और मुझे यह भी उम्मीद है कि इस कहानी से मिले एक एक सबक को आप अपनी जिंदगी में नाफिज करके अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएंगे। मैं इसी तरह काम के किस्से लाता रहूंगा।